अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आपका पुत्र हो या आपका अंश हो। आज समझ गया कि शक्ति अपने साथ बहुत बड़ा दायित्व लेकर आती है। मैं सदैव आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूंगा प्रभु, सदैव प्रयत्न करूंगा। यशस्वी भव मनु। परंतु अभी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। जब तक ये यात्रा शेष है, परीक्षाएं भी शेष है। जग हित के लिए स्वयं अपने अंश का त्याग करना, यह पीड़ा सहना किसी देवता के लिए भी सरल नहीं। तभी तो वो नारायण है। नारायण उस कुम्हार की भांति है जो प्रत्येक दिन दीपक बनाता है, किंतु यदि कोई दीपक का आकार भिन्न हो जाए तो पुनः उस दीपक को माटी में मिलाकर उसे गूंथकर उसे एक नया आकार देता है। आज नारायण ने भी मधुकैटभ को माटी में मिलाकर उनके एक नए जीवन का आरंभ किया है। अब मानवता को भी एक नया आरंभ मिलेगा। शीघ्र ही मनु की नौका को नारायण पार लगा देंगे। अब धीरे धीरे प्रलय का प्रकोप भी कम हो रहा है। स्वामी, प्रलय का प्रभाव लगभग क्षीण हो गया है, किंतु दूर दूर तक धरा का एक छोटा सा भाग तक नहीं दिख रहा है। सारे पक्षी निराश होकर लौट रहे हैं, उन्हें भी कहीं धरा नहीं दिख रही। आशा और विश्वास में तो समूची सृष्टि का अस्तित्व टिका हुआ है शत्रुपा। आओ एक बार पुनः नारायण का नाम लेके इन पक्षियों को छोड़ते हैं। यदि दूर कहीं भूमि हुई तो ये वहां चले जाएंगे, अन्यथा जैसी नारायण की इच्छा। खाने को अब अन्न भी कम बचा है। आशा की एक किरण तो दिखी। नारायण की कृपा से शीघ्र ही हम धरती को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। बामत से धरा मिल गई है, उस दिशा में है। जल स्तर कम हो रहा है, अब हम धरा को देख सकते हैं।
प्रभु, जल स्तर कम होने के कारण आपकी विशाल काया आपके कर्म में बाधा बन रही है। कृपया कर अपनी काया को छोटा कर लें। मैं ऐसा नहीं कर सकता मनु। अवतार रूप में मेरे भी कुछ बंधन हैं। मैं इस समय मृत्यु लोक में हूं, जहां बढ़ती आयु और आकार को कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। सहायता? किसकी सहायता प्रभु? और कितनी पीड़ा भोगनी होगी उन्हें। अब ये कैसी नई परीक्षा है? ये परीक्षा नारायण की नहीं है देवी, ये परीक्षा है स्वयं नारायण के अर्धांग की। हाँ देवी, ये आपकी परीक्षा है। मेरी परीक्षा? किंतु नारायण के कर्म को मैं कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? आप तो स्वयं नारायण को पूर्ण करती हैं, फिर ये प्रश्न कैसा? चंचला कमला चंचला कमला चंचला कमला चंचला कमला। महादेव, ये समय पहेलियों का नहीं है। नारायण और मानवता की रक्षा करें, उनकी सहायता करिए। मेरा दायित्व संसार के संहार का है, जिसे मैंने पूर्ण किया। अब सृष्टि और स्वयं नारायण की रक्षा का दायित्व आपका है। वो देखिए, स्वयं नारायण भी आप ही को पुकार रहे हैं। चंचला कमला चंचला कमला चंचला कमला। कैसे? संसार के पूर्ण पुरुष पालनकर्ता की मैं कैसे सहायक बन सकती हूँ? तुम्हें मेरी रक्षा के लिए आना ही होगा चंचला। आप भाव रूप में यहाँ है नारायण, मार्गदर्शन कीजिए। जब सर्वशक्तिशाली नारायण स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे उनकी रक्षा कर सकती हूँ? मैं देवी हूँ, किंतु नारायण से अधिक शक्तिशालिनी नहीं हूँ ना। सहायता तो वैकुंठ से ही आएगी देवी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मानाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मानाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायण, ये कौन सा स्थान है बैकुंठ का जो मैंने अभी तक नहीं देखा? ये कैसा स्वर है? ये स्वर मेरी शक्तियों का है कमला। बैकुंठ में मेरे अतिरिक्त और कौन स्त्री है? मुझे नहीं पता था कि बैकुंठ में मेरे अतिरिक्त और भी कोई स्त्री है। आपने मुझे छला। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को छलता है देवी।
ये कौन है नारायण? और आपकी शक्तियां इनमें कैसे हैं? स्वयं ही जान लो इनसे परिचय करके। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, और ये है विद्या लक्ष्मी। ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम ही मेरी शक्ति हो लक्ष्मी, स्वयं को पहचानो। जो मैं नारायण नहीं कर सकता वो सब करने में तुम सामर्थ्य हो, क्योंकि तुम ही नारायणी हो। मैं तो तुमसे संपूर्ण हूं, किंतु तुम एकाकी भी शक्ति संपन्न हो। मैं समझ गई, अब हमारी परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों का अंत होगा। ओम जय लक्ष्मी माता। कभी कभी अश्रु मन की पीड़ा में नहीं, मन के परिचय में भी निकल आते हैं। ये संकल्प के अश्रु है, और नारायणी ये संकल्प करती है कि वो नारायण का त्राण करेंगी और इस परीक्षा में भी सफल होंगी। प्रभु नारायण के मत्स्य रूप को जल से बाहर निकालने हेतु महालक्ष्मी ने लिया एक नया रूप, और उसका नाम हुआ कल्याणी नदी।
एक और सीख दे दी है शत्रुपा कि यदि पति पत्नी साथ हो तो कितना ही बड़ा सागर क्यों ना हो, 7 पगों में पार किया जा सकता है। अविश्वसनीय है, परंतु विश्वास करो, यह तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ है। इस नई धरा पर एक नए जीवन की स्थापना करो, एक नया निर्माण करो मनु। एक नया निर्माण, और वो भी समूची जीवन धारा का? क्या हम इस महत्वपूर्ण कार्य के योग्य हैं प्रभु? उसे देखो मनु, उस पक्षी का नींद चाहे कितनी ही बार टूट जाए, परंतु अपनी आशा की डोर वो कभी नहीं छोड़ता और पूरे प्रयास के साथ पुनः एक नए घोंसले का निर्माण करता है, एक नए जीवन की नींव रखता है और अपने ज्ञान को अपनी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार ये जीवन चक्र निरंतर अविरल रूप से चलता रहता है और इस जीवन धारा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये अपना मार्ग स्वयं खोज लेती है। इस जीवन धारा की नींव की स्थिरता के लिए सबसे प्रथम धर्म की स्थापना आवश्यक है। धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दान। इन्हीं 4 स्तंभों पर यह संसार टिका हुआ है और इनका समर्थन करने का कार्य आपका है ऋषिवर। धर्म पनपेगा तो पाप भी पनपेगा। तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो पाप तुम्हें डराने के लिए अपने 4 अस्त्रों का प्रयोग करेगा। सबसे पहले वो तुम्हारी अपेक्षा करेगा, रुकना मत। उसके पश्चात वो तुम्हारी निंदा करेगा, तब भी मत रुकना। उसके पश्चात वो तुम्हें पीड़ित करेगा, तुम्हें चोट पहुंचाएगा और अंत में तुम्हारा नाश करने के लिए वो तुम्हें ईश्वर का रूप दे देगा। श्रद्धा से वहीं पर एक महान पुरुष दुर्बल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना मनु, सदैव एक सेवक बन के रहना। पूजनीय बनने के प्रयास से तुम धर्म के मार्ग से हट बैठोगे। मैं स्मरण रखूंगा प्रभु। चलिए देवी, अब हमारे लौटने का समय आ चुका है। जब तक पृथ्वी पर धर्म स्थापित रहेगा, तब तक मेरा आशीर्वाद इस कल्याणी नदी के रूप में सदैव आप सभी के साथ रहेगा। ओम लक्ष्मी नारायण स्वामी जय लक्ष्मी नारायण। मन मंदिर में लक्ष्मी नारायण को पावे, लक्ष्मी नारायण पावे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।